मूवी की शुरुआत में एक आदमी सोता हुआ दिखाया जाता है। उसका नाम विक्टर है। कुछ देर बाद वो उठता है तो उसके सामने एक पूरे शहर का मॉडल बना होता है। उसको कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ है। तभी वहाँ पर सभी चीज़ें बदलने लगती हैं। वो भागकर कमरे से बाहर निकलता है। बाहर एक अजीब सी दुनिया होती है, मानो ग्रेविटी का कोई रूल ही लागू नहीं होता हो। कोई बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ तो कोई तिरछी। वहाँ पर आदमी भी बड़े अजीब होते हैं। वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक काला साया आ जाता है और वो विक्टर को मारने की कोशिश करता है। मगर तभी वहाँ तीन आदमी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ता नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही गहरी खाई होती है। फिर एक आदमी उसे धक्का दे देता है और वो एक मार्केट में गिरता है। उसके बाद वो तीनों भी आ जाते हैं। वो काला साया अभी भी पीछे पड़ा होता है। इसके बाद वो तीनों लोग हवा में कूदते हैं और हवा में उड़कर उल्टी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। विक्टर भी उन्हें फॉलो करता है। जब वो काला साया पीछा नहीं छोड़ता तो उनमें से एक पायलट नाम का आदमी खुद को उस काले साये के साथ बॉम्ब से उड़ा लेता है। फिर वो वहां से निकलने लगते हैं। इसके बाद विक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। इस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम फ्लाई है और उसके साथी का नाम फैंटम है। तुम कोमा में हो और ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो ये सब उन लोगों की यादें हैं जो कोमा में हैं। जो भी कोमा में होता है वो यहीं आता है। कई लोगों की यादें बड़ी उलझी हुई होती हैं, इसीलिए ये दुनिया भी उथल पुथल है। फिर वो विक्टर के फेस पर एक घाव देखती है और अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है। फिर एक बिल्डिंग की ओर इशारा करती है जो कि उल्टी होती है और बताती है कि हम यहाँ रहते हैं। वो एक पुरानी बस में चढ़ते हैं और जब पीछे दरवाजे से उतरते हैं तो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तो सब लोग पायलट के बारे में पूछते हैं और दुखी होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है। वो फ्लाई को विक्टर का कमरा दिखाने के लिए कहता है। उस आदमी का नाम यान होता है। वो उनका लीडर है और वो वहां सबसे पहले आया था। फ्लाई विक्टर को बताती है कि यैन को भरोसा है कि कोमा की दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर वो काले साए यानी रेपर्स नहीं होते और उसे यकीन है कि तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे। वो उसे रेपर्स के बारे में बताती है कि जो कोमा में मर जाते हैं वो रेपर्स बन जाते हैं। फिर वो उसे उसका रूम दिखाती है जो बिल्कुल खाली होता है। फ्लाई कहती है कि धीरे धीरे ये तुम्हारी यादों और सपनों से भर जाएगा। फ्लाई के जाने के बाद वो सो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें उसका एक्सीडेंट होता है। और जब उठता है तो उसके रूम में उसके सपने वाली सारी चीजें दिखने लगती हैं, जिनमें वो कार भी होती है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर वहां फैंटम आ जाता है और वो उसको सपने वाली जगह जाने से मना कर देता है और बताता है कि वहां जाओगे तो खो जाओगे। फिर उसका अगले दिन वो एक टेस्ट लेते हैं जो कि उसके अंदर छिपी शक्तियों को जानने के लिए होता है। उसमें विक्टर को काफी टॉर्चर किया जाता है मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर फैंटम उससे पूछता है कि तुम असली दुनिया में क्या करते थे, तो विक्टर उसे बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट था। फिर वो एक मिशन पर जाते हैं जहां उन्हें एक सबमरीन से गोला बारूद लाना है। वहां पर कुछ और आदमी होते हैं जो उस जगह की रक्षा करते हैं, मगर फैंटम और उसके साथी उन सभी को मार देते हैं और गोला बारूद निकालने लगते हैं। इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, तीन रिपर्स इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। सबमरीन के ऊपर बैठा एक आदमी बॉम्ब से बारूद निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बॉम्ब नीचे गिरने लगता है। विक्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसकी वजह से बॉम्ब फिसलता हुआ आराम से नीचे आ जाता है और रिपर्स के पहुंचने से पहले वो वहां से निकल जाते हैं। वापस आने पर सभी विक्टर की तारीफ कर रहे होते हैं। यान विक्टर से अपनी मेमोरीज और इमेजिनेशंस की मदद से एक ऐसा आइलैंड तैयार करने को कहता है जो ना कभी किसी ने देखा हो और ना सुना हो। इससे वो रिपर्स से हमेशा के लिए बच सकते हैं, क्योंकि रिपर्स लोगों की यादों के सहारे ही आते हैं। अगली सुबह वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर विक्टर को आइलैंड बनाना है। वो एक सेफ रास्ता चुनते हैं जो पहाड़ों के बीच से होकर जाता है और उस रास्ते पर रिपर्स के मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक जगह पहुंचकर उन्हें रिपर्स के आने का एहसास होता है। फिर वो अलग अलग बिखर जाते हैं। एक रिपर विक्टर पर हमला कर देता है, मगर टैंक उसे बचा लेता है। वो विक्टर को कुछ नहीं होने दे सकते क्योंकि वही आइलैंड बना सकता है। तभी फैंटम विक्टर के बैग से एक डिवाइस निकालता है। ये डिवाइस रिपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फ्लाई फैंटम से पूछती है कि तुमने ही उसे विक्टर के बैग में छिपाया है। तब फैंटम बताता है कि उसने ये सब किसी के कहने पर किया है। वो यान की तरफ इशारा कर रहा होता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, यान उसे गोली मार देता है। उधर फैंटम का हाथ सड़ना शुरू हो जाता है और वो भी रेपर में बदलने लगता है। फैंटम वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है। देखते ही देखते रेपर्स आ जाते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। फिर वो सब उस बस की तरफ भागने लगते हैं। उधर फैंटम लोगों को मरता देखकर रेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं।
विक्टर लोगों को बचाने के लिए कुछ बनाने की कोशिश करता है, मगर तभी वो वापस असली दुनिया में आ जाता है और खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। तब उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से पहले वो फ्लाई के साथ अपने एक क्लाइंट से मिलने जा रहा होता है। फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड होती है, मगर कोमा की दुनिया में वो एक दूसरे को नहीं पहचानते क्योंकि वहाँ किसी को कुछ याद नहीं रहता। फ्लाई विक्टर को उसके क्लाइंट के बारे में आगाह करती है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, मगर विक्टर उसकी बात नहीं मानता। फिर वो अपने क्लाइंट की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पर फ्लाई को बाहर ही रोक दिया जाता है और विक्टर अकेले अंदर जाता है। विक्टर उसे ले जा रहे आदमी से पूछता है कि क्या ये कोई हॉस्पिटल है। तब वो आदमी बताता है कि उनके खरीदने से पहले यह जगह हॉस्पिटल थी। वो आदमी उसे अपने लीडर के पास ले जाता है, जिसे सब टीचर कहते हैं। असल में वो यान ही होता है। वो विक्टर के प्लान्स देखता है और उसकी काफी तारीफ करता है। फिर वो विक्टर को एक खुफिया जगह ले जाता है जो हॉस्पिटल के आईसीयू जैसा दिखता है, और वहां पर कई सारे कोमा पेशेंट्स होते हैं। यान उसको अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि उसने एक अलग दुनिया बनाई है जिसमें कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं। वो उसे देखने के लिए कहता है, मगर विक्टर वहां से भागने लगता है। लेकिन बिल्डिंग के गेट पर गार्ड्स आ जाते हैं। तभी फ्लाई उन्हें कार से टक्कर मारकर विक्टर को बैठाकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे सब याद आ चुका होता है और वो होश में आ जाता है, मगर फ्लाई अभी भी कोमा में ही होती है। पीछे से यान बोलता है कि उसे कोमा में तुमसे 2 घंटे पहले ही रखा गया था, मगर वो टाइम वहां महीनों के बराबर है। विक्टर यान से पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहता है। तब यान बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। सरकार ने उसकी रिसर्च को बेकार बताकर उसकी फंडिंग रोक दी थी। फिर उसने स्पिरिचुअल टीचिंग स्टार्ट की, जिनके सहारे उसने पैसा और जरूरी रिसोर्सेज जुटाए। उसने एक जैसी सोच और अद्भुत इमेजिनेशन पावर वाले लोगों की एक टीम तैयार की ताकि लोग वहां शांति से रह सकें। विक्टर उससे कहता है कि सपनों की दुनिया में जीने का क्या फायदा। तब यान उसे कहता है कि वहां लोग ज्यादा सुकून से रह सकते हैं। वो लोग यहाँ मरना चाहते हैं। उन्हें उसने कोमा की दुनिया के रूप में एक नई जिंदगी दी है। वो फैंटम को दिखाता है जिसके पैर नहीं होते। विक्टर को बताता है कि उसको सब याद आ गया था, मगर असल दुनिया में आने के बाद उसने वापस कोमा में जाने की रिक्वेस्ट की। बाद में फैंटम को एक रिपर ने पकड़ लिया था और वो घबरा गया था। उसने हमारे बारे में सबको बताने की धमकी दी, मगर हमारे आगे उसकी कुछ न चल सकी। वो विक्टर को वार्न करता है कि वो जितना कम जानेगा उतना उसके लिए बेहतर होगा। विक्टर यान को उसे और फ्लाई को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यान कहता है कि अगर उसने वहां आइलैंड और सिटी अच्छे से बना दिया तो वो उन दोनों को जाने देगा। यान वहां पर अपने साथी फॉलोअर्स को ले जाना चाहता है। वापस कोमा में जाने से पहले यान विक्टर को बताता है कि वहां से वापस आने का एक और रास्ता है जो कि अंदर से जाता है और वहां पर भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। यान उसे कहता है कि अगर उसने सब कुछ अच्छे से किया तो वो खुद उसे उस रास्ते को दिखाएगा। विक्टर यान का भरोसा करके वापस कोमा में चला जाता है और फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में था। अगले सीन में फ्लाई और बाकी सभी साथी दिखाए जाते हैं। उन पर एक रीपर हमला कर देता है, लेकिन तभी बहुत तेजी से एक ब्रिज बनता हुआ आता है और रीपर उसके नीचे दबकर मर जाता है। उस ब्रिज के ऊपर विक्टर होता है और वो सभी को लेकर आइलैंड वाली जगह पहुंचता है। वहां वो सबको बताता है कि असली दुनिया में वो सब यान के बेसमेंट में बंद हैं और कोमा में हैं। उसने सबको झूठ बोलकर फंसा रखा है। ये दुनिया सिर्फ एक सपनों की दुनिया है और कुछ भी नहीं। तभी यान आ जाता है और वो विक्टर को कहता है कि तुम्हें सबको नहीं बताना चाहिए था। फिर वो उसे काम में लगने को कहता है। देखते ही देखते विक्टर एक बहुत ही सुंदर शहर बना देता है। इसके बाद विक्टर यान से उन्हें वापस जाने देने के लिए कहता है। तब यान एक एक करके उनसे असल दुनिया में उनकी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी दुनिया दी है। तब वो लोग यान से वहीं रहने के लिए कहते हैं, मगर यान कहता है कि उन सब ने इस दुनिया को बनते देखा है। वो इसके बारे में उसके फॉलोअर्स को बता सकते हैं, इसलिए उन सबको मरना होगा। तभी देखते ही देखते टैंक मर जाता है। उसने उन सभी के ब्रेन में एक इंजेक्शन दिया होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और 15 मिनट में एक एक करके वो सभी मर जाएंगे। यान सभी को छोड़कर अंदर शहर में चला जाता है और ब्रिज को हटा लेता है। इसके बाद विक्टर सबसे कहता है कि उन्हें वापस जाकर अपने को जगाना होगा और वापस जाने का रास्ता सपनों में मिल सकता है, क्योंकि यान ने सभी को सपनों में जाने से मना किया था। फिर वो बस में से होकर उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन वहां रिपर्स पहले से ही होते हैं। फिर विक्टर चालाकी से रिपर्स को चकमा देता है और अपने सपनों में दिख रहे हॉस्पिटल में आ जाता है, लेकिन वहां पर सब कुछ मिक्स होता है। फिर उसको हॉस्पिटल के बेसमेंट की टंगी पेंटिंग याद आ जाती है।
लेकिन तभी तीसरा आदमी भी मर जाता है। तभी वहां पर यान भी आ जाता है। वो नहीं चाहता कि वो वापस दुनिया में जाए और विक्टर को मारने लगता है, लेकिन तभी एक रीपर आ जाता है और यान को मार देता है। फिर वो दोनों उस पेंटिंग वाले स्ट्रक्चर के सामने पहुंचते हैं और दोनों होश में आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और यान की खराब हालत देखकर कोई भी साइंटिस्ट उन्हें नहीं रोकता। फिर विक्टर और फ्लाई को हैप्पीली लाइफ एंजॉय करते दिखाया जाता है। उधर गवर्नमेंट यान की ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा देती है, मगर सबूतों के अभाव में उनको वो बैन हटाना पड़ता है। विक्टर को फिर से यान की ऑर्गेनाइजेशन से एक लेटर मिलता है जिसे वो छिपा देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।